वक्त शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत देश ने एक अमूल्य रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। भारत के नागरिक इस वक्त काफी ज्यादा दुखी हैं। भारत के सभी नागरिक याद करते हुए नजर आ रहे हैं स्वर कोकिला, मेलोडी क्वीन, नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी जिन्होंने देश को काफी कुछ दिया। लता मंगेशकर जी जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। बचपन से लेकर उन्होंने अंतिम समय तक काफी कुछ सहा। लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। 6 फरवरी की सुबह मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। लता मंगेशकर जी को 8 जनवरी की सुबह हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था और 29 दिनों तक वह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। लता मंगेशकर जी कोरोना और निमोनिया से जंग जीती, लेकिन मल्टी ऑर्गन फेल हो जाने के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। उनके गुजर जाने के बाद शोक जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा में अपने दिल के दर्द को बयां किया तो वहीं कई खुलासे भी किए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर एक बार फिर से बात करूंगी आप सभी के बीच लता मंगेशकर जी के परिवार के बारे में। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट में बात की थी लता मंगेशकर जी के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी के बारे में। एक बार फिर से हृदयनाथ मंगेशकर जी को एक राज खुला है, जिसका खुलासा किया है खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को गुजरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में इस वक्त शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे, मशहूर हस्तियां अपने दुख को जाहिर करती हुई दिखाई दे रही हैं। लता मंगेशकर जी को वह पल पल याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए वह लगातार अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान देखने को मिल रहा है कि लता मंगेशकर जी के परिवार के सदस्यों को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी अलग पहचान बनाई, जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी ने, वहीं उनके भाई और बहन भी पीछे नहीं रहे। बात की जाए उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी के बारे में। हृदयनाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर जी से 8 साल छोटे, वहीं आशा भोसले से 4 साल छोटे हैं। काफी ज्यादा लाडले रहे हृदयनाथ मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी के। संगीत की दुनिया में उन्होंने अलग पहचान बनाई। म्यूजिक डायरेक्टर है हृदयनाथ मंगेशकर जी। वहीं मराठी फिल्मों में वहीं साल 1955 में मराठी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। हिंदी सिनेमा जगत के साथ साथ मराठी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं हृदयनाथ मंगेशकर जी। बताना चाहेंगे आप सभी को, संगीत की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दे रखा है। भारत सरकार द्वारा उन्हें साल 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके अलावा साल 1990 में लेकिन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, जहां एक तरफ उन्हें काफी ज्यादा सम्मान मिला, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सालों पहले हृदयनाथ मंगेशकर जी को काफी अपमान भी सहना पड़ा था। इस बात का खुलासा किया है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने। बीते मंगलवार के दिन राज्यसभा में देखने को मिला कि लता मंगेशकर जी को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए नजर आए, तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साध दिया। लता मंगेशकर जी के परिवार के साथ कांग्रेस के रवैये का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लता जी का परिवार गोवा से ताल्लुक रखता है। उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी को ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने रेडियो पर सावरकर की एक कविता पढ़ी थी। दरअसल साल 1950 के दशक के मध्य में लता मंगेशकर जी के छोटे भाई हृदयनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो पर विनायक दामोदर यानी कि वीर सावरकर की एक कविता पढ़ी थी। लता मंगेशकर जी के भाई के साथ हुई उस घटना का जिक्र
हुई उस घटना का जिक्र किया। महाराष्ट्र में तो होता ही रहा, लेकिन इस राज्य से बाहर लोगों को इसके बारे में कम ही जानकारी है। हम आपको बता दें, साल 1955 में उस वक्त हृदयनाथ मंगेशकर जी की उम्र महज 17 साल थी। मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो उन्होंने ज्वाइन किया था और इस नौकरी के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें महीने में 500 रुपए मिला करते थे। नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने वीर सावरकर की मशहूर कविता सागर प्राण तलमला का संगीत तैयार किया। सावरकर ने ये देशभक्ति वाली कविता ब्रिस्टोन में 1919 में लिखी थी और उस वक्त मदन लाल धींगरा द्वारा ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली के मर्डर के बाद वीर सावरकर के पीछे पड़ी हुई थी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। जब सावरकर ये कविता लिख रहे थे, उनके साथ विपिन चंद्र पाल के पुत्र और उनके मित्र निरंजन पाल भी मौजूद थे। ब्रिटिश राज में काला पानी की सजा झेल चुके मशहूर क्रांतिकारी सावरकर को साल 1950 के दशक में भारतीय राजनीति में अलग कर दिया गया था और हिंदू महासभा के अध्यक्ष रह चुके सावरकर को महात्मा गांधी के निधन मामले में आरोपी बनाया गया था और उस केस में सभी आरोपों से बरी हो गए थे। इस तरह से देखा जाए तो हृदयनाथ मंगेशकर के बारे में बात की रिपीट, लेकिन वहीं बात की जाए हृदयनाथ मंगेशकर के बारे में, गीत तैयार करने के एक दिन बाद हृदयनाथ मंगेशकर को उनसे अधिकारियों ने कारण बताओ नोटिस दे दिया। उन्होंने नोटिस का जवाब दिया, इसे महान कविता और महान कवि बताया। इसके बाद नौकरी के 7वें दिन ही उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हृदयनाथ मंगेशकर ने आरोप लगाया कि पुलिस के मुखबिरों ने उन्हें सावरकर और शिवाजी पार्क स्थित सावरकर सदन में उनके घर जाने को लेकर धमकी दी थी और एक बार तो उन्हें रात में हिरासत में ले लिया गया था और धमकी भी दी गई थी। हृदयनाथ मंगेशकर को सावरकर के कारणों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और लता मंगेशकर जी ने कभी भी सावरकर और हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के रिश्ते को कभी भी गुप्त नहीं रखा। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी के भाई के साथ ये घटना हुई, वहीं ऑल इंडिया रेडियो घटना के सालों बाद मंगेशकर बहनों ने अपने भाई हृदयनाथ की बनाई संगीत पर कविता सागर प्राण तलमला को आवाज दे दी। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि अभी महाराष्ट्र के कार्यक्रमों में बजाया जाता है। लता मंगेशकर जी ने सावरकर के एक और कविता को अपनी आवाज दी। हिंदू नुरू सिन्हा प्रभो शिवाजी राजा को अपनी आवाज लता मंगेशकर जी ने ही दी थी। इसी कविता में एक लाइन थी कि हिंदू राष्ट्र आपकी प्रार्थना करता है। ये गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ और इस तरह से देखने को मिला कि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया और उसी किस्से का उसी किस्से का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राज्यसभा में वह भावुक होते हुए नजर आए और हृदयनाथ मंगेशकर जी को लेकर उन्होंने ये गंभीर राज खोले और इस राज को जानने के बाद सभी हैरान हैं। राजनीति की दुनिया में इस वक्त यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप सभी ने देखा जाना कि जिस तरह से लता मंगेशकर जी ने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे, ठीक उसी तरह से उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने भी। इस वक्त हृदयनाथ मंगेशकर जी और तीनों ही बहनें उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना मंगेशकर काफी ज्यादा दर्द में हैं। परिवार का कैसा हाल है ये हम सभी समझ सकते हैं। लगातार उन्हें सांत्वना देने सेलिब्रिटीज उनके घर पहुंच रहे हैं, तो वहीं नेता राजनेता भी उनका सहारा बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।